नमस्ते गाइस, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। विलेज चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी से परिचित करा रही हूँ जो शायद आपने उसका नाम सुना है या नहीं भी सुना है, या देखा है नहीं भी देखा है। होती तो ये जो हमारे अरबी है, इसकी प्रजाति की होती है ना जी। पर बात ऐसे है कि ये जंगलों में पाई जाती है, और अरबी जो है हम खुद ब खुद अपने घरों में उगाते हैं। जैसे कि अरबी है, फिर वो है आगे जैसे अरबी के पत्ते हैं आगे जैसे, यहाँ से नहीं दिखेंगे आपको। ये जो बता रही हूँ मैं, ये नज़दीक है, इन्हीं को देख लो आप। ये वाले ये अरबी के पत्ते, इसी की प्रजाति की दूसरी सब्जी के साथ आज मैं अवगत कराने जा रही हूँ आपको। वो भी बहुत ही पौष्टिक है। ये है वो, ये देखो इसको ध्यान से। ये मैंने इस कंटर में बीज के रखी है। इस कंटर को काट दिया है ना, देखो यहाँ से। ये देखो ये है कंटर, ये इसको काटा है बीज से, और इसमें फिर लगाई है ये है ये वाली। ये पत्ते तो इसके काट दिए। वो मैंने बताया था आपको, कीड़े लगते हैं ना, छोटे छोटे कीट पतंगे, वो लगते हैं इस तरफ। तो ये तो ये खीरे की है, ये तो अलग है। ये है वो, ये जैसे कि मैंने साग बताया था ना, वो बेलड़ू का, उसी के आकार के, पर बड़े पत्ते हैं ये वो छोटे होते हैं, नरम होते हैं, ये सख्त होते हैं। ये देखो ये, इसको बोलते हैं हम, अपनी भाषा में बोलते हैं हम इसको तरड़ी, और साइंटिफिक नेम का तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ आपको कि ये है तरड़ी। ये जंगलों में पाई जाती है, और ये बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत पौष्टिक होती है। इसके मतलब बहुत सारे गुण हैं इसके। ये बहुत महंगी सब्जी है, यानी कि आज की डेट में ये 250-250 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। ये देखो, ये इसमें भी बीज के रखी है मैंने। ये कंटर जो था ना, ये रबड़ का था, ये फट गया था। ये देखो, ये दूर से बता रही हूँ मैं। ये देखो अब दिखता है आपको ये, ठीक है। और ये है ये और ये दूसरा है, इसको ये भी इसी जाति का, ये गोल गोल होता है, इसको बोलते हैं, ये तो है तरड़ी, और इसको बोलते हैं जैसे कि हमारा वो नहीं होता, एक तरड़ी होती है सर, एक दूसरा ये क्या है, ये जो गोल पत्ते, द्रेगल। हाँ, द्रेगल इसको बोलते हैं, द्रेगल ये वाला। और ये यहाँ पे है हमारे, यहाँ पे लगा हुआ है ना ये देखो, इसकी कितनी मोटा डंठल है, वो आगे तक चला गया ऐसे ऐसे ऐसे, वो पेड़ों तक, वो देखो ऊपर तक। अब पता नहीं कितना नीचे है ये और कितना बड़ा है। जैसे कि हमारा वो हुआ करता था ना, जिसको जिमीकंद बोलते हैं हम, हिंदी में जिमीकंद बोलते हैं, और हम अपनी भाषा में जो हमारे ये थे दादी माँ और सासू माँ जो थी, वो बोलती थी उसको सुरण बोलती थी, और हम तो बोलते हैं जिमीकंद ना हिंदी में। तो वैसा गोल गोल होता था, और बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा, यानी को 5-5, 6-6 किलो के हिसाब से निकलता था वो। तो गाइस, एक दो बार मैंने इनको दबा दिया था ना, इनके बीज ला करके। ये जो हमारी, ये मैं बता रही हूँ आपको तरड़ी, इनके बीज ला करके मैं यहाँ मैंने फेंके थे। ये बीज जब मैं सवेरे काम कर रही थी यहाँ पे ना, एक तो ये मिल गया, और एक ये देखो मेरे हाथ में, ये है ब्लैक सा, ये है ना जी। और एक लंबा सा था, पता नहीं मैंने कहाँ डाल दिया उसको, वो भी यहाँ फेंका था मैंने, उधर गिरा हुआ था। ये है,
ये ये गाइस, ये देखो, ये ध्यान से देख लो आप। ये है जैसे कि हमारे अरबी होती है ना, अरबी की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे अरबी है, पर अरबी का ये वाला हिस्सा जो होता है ना, वो कुछ और ही होता है ये, और ये सख्त होता है बहुत ज़्यादा। तो ये है तरड़ी। तो ये तरड़ी फिर ऐसे जो हमारी ये बेल थी ना, ये वाली जो है, देखो कितनी मोटी है, ये कितनी मोटी है ये वाली बेल, इसमें लगते हैं फिर। ये देखो उधर कितना छा दिया इसने, ऐसे घूम घूम के, जैसे कि हमारा वो होता है ना, वो लगाया हुआ होता है हमने मनी प्लांट, वैसा मनी प्लांट बन गया है ये भी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये 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 बहुत पहले की है। अब मैं निकाल नहीं सकती इसको। अब बोलते हैं कि बहुत नीचे चली जाती है ज़मीन में ना, इसको खोदना बड़ा असंभव है। मतलब कोई मतलब जो अच्छे जो खुदाई करने वाले हैं वो ही खोद सकते हैं, नीचे से निकाल सकते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा निकलती है। एक बार हमने भी यहाँ लगाई हुई थी ना गाइस, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ लगाई थी तो वहाँ निकल गई थी 3-4 किलो ये वाले। वो भी कोई आए थे यहाँ पे काम करने वाले बिहारी है, उनसे निकलवाई थी। वो आगे जैसी थी, वो आगे से जहाँ मैंने कंटर में दबाई है ना, उसकी सेध में आगे जैसी थी। बहुत बड़ी बेल थी वो, इतना मोटा डंठल था उसका, जैसा इस द्रेगल का है वैसा था। तो बहुत ज़्यादा निकली थी वो। फिर हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं था। ये बहुत कीमती होती है और पौष्टिक भी बहुत होती है, तो फिर हमें नहीं था पता, हमने तो ऐसे ही दे दी उसको। और एक सब्जी के लिए हमने रखा, बाकी दे दी, भैया आपने निकाली, आप ले जाओ। तो गाइस ये जंगल में पाई जाती है और बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी, बिना खाद के होती है और बिना केमिकल के। तो मैं पता है आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, तो हमें ये चीज़ें जो है वो अपने आप उगा लेनी चाहिए। और अब वो तो मैं बताती हूँ आपको कि आमदनी का साधन भी होती है, अपने घर के लिए भी अच्छी होती है, अब सेहत के लिए भी अच्छी होती है ना। बच्चे खाएं, बड़े खाएं, कोई भी खाएं, यानी कि जैसे आप वो इसमें खाते हैं ना, बहुत अच्छी बनती है ये। जैसे कि आप वो खाते हैं ना, क्या नाम, ये शादियों में जिसे हम मधरा बोलते हैं, मधरा आप भी बोलते होंगे ऐसे ही कुछ, तो हमारी हिमाचली भाषा में तो मधरा ही बोलते हैं उसको ना। तो वो खाते हैं हम, तो वैसा ही बनता है वो, बहुत अच्छा तल के बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब मैं बता रही थी आपको इन बीजों के बारे में, और बता रही थी कि ये बीज यहाँ गिर गए हैं। तो ये देखो, एक यहाँ पे ये उग गई है, ये देखो ये उग गई है। और ठहरो मैं आगे जैसे बताती हूँ, एक ये उग गई है, देखो खेत में उग गई है, ये अपने आप ही, ये बीज गिरे होंगे ना ये, और अपने आप निकल गई। एक ये उग गई है, मैं निकालूंगी और किसी बर्तन में डालूंगी। एक वो है आगे जैसी ये वाली, एक ये है। तो कोई सा बर्तन लूँगी, या तो मिट्टी का अगर फटा पुराना होगा ना, या फिर कंटर लूँगी उधर से दुकान से। एक जैसे वो हमारा तेल का कंटर होता है ना, उसमें मिट्टी आती है डाल करके, क्योंकि इसको पनपने में, यानी इसको बड़ा होने में, या बहुत सारी इकट्ठी होने में, या मोटा होने में 2-3 साल लग जाते हैं। यानी 3 साल के बाद इनको निकाला जाए ना, तो काफ़ी अच्छी निकलती है और बहुत निकलती है। इसको ये जो सूअर है, बहुत ढूंढ के खा जाते हैं। हमारे भी थी, इस खेत में थी, वहाँ पे उधर थी, मैंने बीज रखी थी साइड में, तो वहाँ बहुत गहरी थी वो, तो उन्होंने गहराई से उसको अपनी वो उससे, वो जो सूंड जैसी होती है उनकी, उससे खोदा और खा गए। और ये देखो, ये भी कितनी मोटी बेल हो गई है इसकी, ये। तो देखो गाइस, अगर हमारे पास थोड़ी सी जगह हो कहीं भी, तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। यानी इसको साइड बिजनेस कहते हैं। ये अपनी साग सब्जी भी हुई, अपने परिवार के लिए भी हुई, और अपने अगर ज़्यादा होगी तो बिक भी सकती है। यानी 200-250 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है ये। और पिछली साल में भी लाई थी,
इतनी टेस्टी बनती है ना, आप पूछो मत। तो आपको यदि कहीं ये ऐसे ऐसे बीज मिल जाएं, ये देखो ध्यान से इसको, तो ज़रूर लगाएं आप। खाली जो आपके बर्तन पड़े हुए होते हैं, जैसे कि रबड़ के होते हैं हमारे टब के, बाल्टियाँ होती हैं रबड़ की, ये देखो इस बाल्टी में भी मैंने ये देखो बीज रखी है। ये देखो ये है, ये वाली बाल्टी, ये देखो ये। तो बहुत सारी हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते, आप मुझे बताओ। सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए और अपने काम की तरफ ही हम ध्यान रखें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं ज़्यादा वक्त ना लेती हुई आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपने बच्चों को भी सिखाएं और उनको भी बताएं कि ये है, ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, अरबी की दूसरी प्रजाति, जिसे हमें तरड़ी बोलते हैं। तो वैसे तो ये जंगलों में पाई जाती है, पर अपने घरों में भी उगाई जाती है। वो आपने देख लिया, एक बार लाया होगा कोई ने जंगल से, और फिर मैंने यहाँ पे उगा दी इसको, ये यहीं पे उग गई। और जगह जगह पे इसका पार्टनर होता है, दूसरे शब्दों में जैसे द्रेगड़ बोला जाता है, वो गोल गोल होता है उसकी तरह, जो हमारा वो होता है ना जिमीकंद, उसकी तरह होता है गोल गोल सा। तो वो भी उगा सकते हैं आप। ये देखो, ये द्रेगल क्या है, ये द्रेगल का बीज है, ये वाला। इसमें पत्ते ऐसे होते हैं, ये वाले पत्ते हैं इसके द्रेगल के। ये देख लो, ये 3 पत्तियाँ इकट्ठी होती हैं एक जगह जुड़ी हुई। ये देखो, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ये अलग अलग किया है इन्होंने। ये देखो, ये 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, मतलब बोलने का ऐसी होती है। ये द्रेगल है, और ये जो तरड़ी है ये ऐसी होती है, जैसे कि मैंने वो बताया था साग, वो बेलड़ू वाला। तो गाइस, मुझे पूरी आशा है आप इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है गाइस, जय माता दी। मैं टॉपिक को बंद करती हूँ। नमस्कार।